बहुत समय पहले की बात है। जापान के योकोहामा गांव में दो भाई रहते थे। एक का नाम था हारू और दूसरे का नाम था हिनाता। बड़े भाई हारू ने अपनी खेती बाड़ी से अच्छा पैसा कमाया था और सुकून की जिंदगी बिता रहा था, लेकिन छोटा भाई हिनाता अभी भी संघर्ष कर रहा था। हिनाता अपने बड़े भाई की खेती में काम करके थोड़े पैसे कमाता और उसी पर अपना गुजर बसर करता। एक दिन थका हारा हिनाता घर लौटते वक्त एक पेड़ के नीचे बैठ गया और अपनी गरीबी के बारे में सोचने लगा। तभी अचानक बिजली कड़की और उसके सामने सफेद पोशाक में एक औरत प्रकट हुई। वो औरत जमीन पर गिरे अनाज के दाने एक टोकरी में समेटने लगी। सुनिए, आप कौन हो और अचानक यहाँ कैसे आई? मैं भाग्य की देवी हूँ और तुम्हारे भाई को मिलने आई हूँ। ये नीचे गिरे दाने समेटकर उसे लाभ कमाने मदद कर रही हूँ। भाग्य देवता? तुम मेरे भाई से मिलने आई हो, तो फिर मेरी भाग्य देवता कहाँ है? उस तरफ देखो, उत्तर दिशा में पहाड़ी के पीछे तुम्हारे भाग्य की देवता है। ऐसा कहकर वो अदृश्य हो गई। हिनाता तुरंत उस पहाड़ी की तरफ चल पड़ा। तभी बदकिस्मती की देवी उदास चेहरा लेकर आई और हिनाता के पीछे पीछे चलने लगी। हिनाता, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं इतने साल से तुम्हारे साथ हूँ, मुझे अकेला मत छोड़ो, मुझे भी ले चलो। लेकिन मैं बहुत दूर जा रहा हूँ, आपको नहीं ले जा सकता। हिनाता के मना करने के बावजूद भी बदकिस्मती की देवता उसके पीछे पीछे आने लगी। हिनाता ने कुछ सोचा और उससे कहा, अच्छा ठीक है, मैं आपको मेरे साथ ले चलता हूँ, लेकिन आप अगर इस बोतल के अंदर आ जाओ तो मैं मेरे बाकी चीजों के साथ आपको आसानी से ले जा सकता हूँ। हिनाता की बात मान के बदकिस्मती की देवता छोटी हो गई और उस बोतल में घुस गई। हिनाता ने जल्दी से बोतल का ढक्कन कस के बंद किया और आगे बढ़ा। रास्ते में उसे कीचड़ का दलदल दिखाई दिया। हिनाता ने जल्दी से वो कांच के बोतल को उस दलदल में फेंक दिया और आगे बढ़ा। चलते चलते हिनाता ने उत्तर दिशा की उस पहाड़ी को पार कर दिया और एक गांव में आया। वहां उसे एक बूढ़ा आदमी मिला। सुनो बेटा, एक काम करोगे क्या? जी कहिए, क्या काम करना है और इस काम के कितने पैसे देंगे आप? पैसे तो नहीं दे पाऊंगा, लेकिन तुम्हें मेरे लिए एक सुरंग खोदनी है और वो खोदते वक्त जो कुछ भी मिलेगा वो तुम रख लेना। ठीक है। हिनाता राजी हो गया और सुरंग खोदने लगा। लगभग 2 घंटे खुदाई करने के बाद उसे मिट्टी में कुछ चमकता दिखाई दिया। नजदीक से देखा तो उसे कुछ सोने के बिस्किट्स मिले। हिनाता खुश हो गया और थोड़ा खोदने के बाद उसे एक सुरंग दिखाई दी। उस सुरंग से आगे बढ़ने पर उसे एक झोपड़ी दिखाई दी। जैसे ही हिनाता झोपड़ी के अंदर आया, वो हक्का बक्का रह गया। झोपड़ी के अंदर उसे सोने चांदी के बहुत सारे जेवर दिखाई पड़े। हिनाता चकरा गया। वहाँ एक बड़ी सी संदूक भी थी। उस संदूक से आवाजें आने लगी। संदूक खोलो, मुझे बाहर निकालो, संदूक खोलो। हिनाता ने जैसे ही उस संदूक को खोला, अंदर से एक सफेद पोशाक पहनी औरत बाहर आई। तुम कौन हो? मैं तुम्हारी भाग्य देवता हूँ। तुम मुझे ही ढूंढ रहे थे ना? आज से मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी और तुम्हारा ख्याल रखूंगी। हिनाता खुश हो गया। उसने तहखाने में जो कुछ भी खजाना मिला वो सारा उसके मालिक को दे दिया। मालिक ने खुश होकर उसे आधा खजाना इनाम दिया। उस धन की वजह से हिनाता अब्जोपति हो गया, लेकिन वो अपना अतीत नहीं भूला था। वो वापस अपने गांव आया और गांव के गरीब लोगों की मदद करनी शुरू की। जब उसके बड़े भाई हारू ने हिनाता की कीर्ति और महानता के बारे में सुना, वो अचरज में पड़ गया और उसे मिलने आया। हिनाता ने अपने बड़े भाई को सारी बात बता दी। बड़े भाई को हिनाता की कहानी सुन के जलन होने लगी। उसके मन में द्वेष निर्माण हुआ। उसके मन में बुरा ख्याल आया कि किसी तरह फिर से बदशक्ति की देवता को हिनाता के पीछे लगाया जाए। हिनाता के बताए अनुसार हारू उस दलदल के पास पहुंचा और वहां उसने वो बोतल खोज ली जिसमें बदकिस्मती की देवी बंद थी। हारू ने वो बोतल खोल दी। जैसे ही बोतल खुली, वो बदकिस्मती की देवी बाहर आई। वो हारू के गले मिली और उसे चिपक गई। ओह, तुम कितने अच्छे हो, तुमने मुझे आजाद किया है। मैं अब तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। और इस प्रकार बदकिस्मती की देवी हारू के साथ साथ चल पड़ी। हारू की जमीन जायदाद राख में बदल गई। चोर उसकी सारी पूंजी लूट कर ले गए और हारू अब एक गरीब आदमी बन गया। क्योंकि बदकिस्मती की देवी उसके पास आई थी, उसकी भाग्य देवता उसे छोड़कर चली गई। अपने ही छोटे भाई के बारे में बुरा सोचने वाले हारू को अच्छी सजा मिल गई। रामटेक नाम के गांव में विठू नाम का एक लकड़ी का कारीगर रहता था। गांव में किसी का भी घर बनाना हो तो विठू को बुलावा आ जाया करता था। बारिश के मौसम में बैलगाड़ियां तैयार करना तथा खेती के औजार तैयार करना आदि काम वो कर लिया करता था। उस गांव में लोग उसे उसके काम के बहुत कम पैसे देते थे। उसे एक बेटा था, विजय। विजय बहुत ही सीधा और सरल था।
इसी वजह से कोई भी उसे आकर ठग लेता था। विजय के दोस्त उससे कोई भी काम कम दाम में करवा लेते थे। जब विठू घर पे ना हो तब सारे दोस्त घर पर आकर विजय से अपने छोटे मोटे काम मुफ्त में करवा लेते थे। इस सब से विठू बहुत परेशान रहता था। अरे विजय, ये तुम्हारे लालची दोस्तों से जरा बच के रहना, ये तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देंगे। ये तुमसे मीठी मीठी बातें करके काम करवा लेते हैं। बेटा, मुझे तुम्हारी बहुत चिंता लगी रहती है। पिताजी, हमें इस दुनिया में जिसने लाया है उसको चिंता होगी, हाँ आप चिंता मत करो। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अचानक विठू की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। किसी भी दवा का उस पर कोई असर नहीं होता। अब घर की जिम्मेदारी विजय पर आ पड़ती है। अपने पिता की तरह ही विजय लकड़ी की कारीगरी में माहिर था, लेकिन उसके भोले स्वभाव के कारण लोग उसका फायदा उठाते थे। ऐसे ही एक दिन सरपंच जी ने विजय को अपने घर बुलाया। नमस्ते सरपंच जी। नमस्ते। आओ विजय, जरा घर का काम निकालना था, इसलिए तुम्हें बुलाया। मुझे घर के लिए 4 चौखट और 2 खिड़कियां चाहिए। 1 हफ्ते में बनवा के दोगे? हाँ सरपंच जी, मैं आपको जल्द ही बनवा दूंगा। अगर तुमने ये काम कर दिया तो मैं तुम्हें 4 बोरियां भर के अनाज दूंगा और उसके साथ मेरे खेत के घर का भी काम दूंगा। हाँ सरपंच जी, मैं जल्द ही आपको सारे चौखटे और खिड़कियां बनवा कर ला दूंगा। विजय काम को लेकर बहुत उत्सुक होता है और लकड़ियां तोड़ने के लिए बैलगाड़ी लेकर जंगल में चला जाता है। उसे जंगल का कोना कोना पता था। उसे कहाँ अच्छी लकड़ियां मिलेगी ये भी पता था। उसने काटने के लिए एक सूखा नीम का पेड़ चुना और कुल्हाड़ी से उस पर घाव करना शुरू किया। 1-2 घाव करते ही उस पेड़ से आवाज आई, हे मानव रुक जाओ। कौन है? सामने आओ। मैं हूँ मानव, पेड़। मैं एक ब्रह्म राक्षस हूँ। मुझे एक साधु ने इस पेड़ में कैद कर दिया है। तुम कृपा करके इस पेड़ को मत काटो। अगर तुमने ये पेड़ काट दिया तो मैं मर जाऊंगा। तुम मुझे जीवन दान दे दो, इसके बदले में तुम जो चाहो वो मैं दूंगा। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। ब्रह्म राक्षस विजय की ये बात सुनकर प्रसन्न हो गया। तुम कहाँ से आए हो और नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम विजय है, मैं यही पास के गांव से आया हूँ। विजय अपनी सारी हकीकत उस पेड़ को बता देता है और उसके लिए ब्रह्म राक्षस को बहुत बुरा लगता है। उस साधु ने बताया था कि जब तक तुम एक पुण्यवान आदमी की मदद ना करो तब तक तुम इस पेड़ से मुक्त नहीं हो सकते, और अब मुझे मौका मिला है मुक्ति पाने का। विजय, मेरे पेड़ की एक सूखी टहनी तोड़ लो और घर जाकर उसे जमीन पर पटक कर उस टहनी से जो चाहे मांग लो, तुम्हें मिल जाएगा। क्या? ये जादुई टहनी घर में जाकर मुझे जो मांगू वो देगी? हाँ विजय, ये टहनी तुम जो भी मांगोगे वो दे देगी, सिर्फ इसका गलत इस्तेमाल मत करना। हाँ ब्रह्म राक्षस, मैं इसका सही इस्तेमाल करूंगा। विजय वो टहनी अपनी कमर से बांधकर बैलगाड़ी लेकर अपने घर की ओर निकलता है। उसी गांव में श्याम नाम का एक और कारीगर रहता था, जो विजय को गांव में आता देख लेता है। अरे, ये विजय आज खाली बैलगाड़ी लेकर आ रहा है और कमर में उसने ये टहनी कैसी बांधी है? चालाक श्याम विजय का पीछा करते हुए उसके घर तक जाता है। क्या सच में ये टहनी जादुई है? मुझे इसे आजमा कर देखना चाहिए। अब विजय अपने घर के आंगन में उस टहनी को जमीन पर पटकता है और उससे बहुत सारी लकड़ियां मांगता है। तभी बहुत सारा लकड़ियों का ढेर वहां तैयार हो जाता है। ये सब देखकर विजय चौंक जाता है और अपने पिताजी को ये बात बताने के लिए घर के अंदर चला जाता है। जल्दबाजी में वो टहनी घर के आंगन में ही छोड़ देता है। ये सब श्याम ने देख लिया था। जैसे ही विजय घर के अंदर गया, श्याम ने वो टहनी वहां से चुरा ली। विजय ने घर के अंदर जाकर पिताजी को उस जादुई टहनी के बारे में बताया। घर के बाहर आकर उसके पिताजी भी चौंक गए। इतनी सारी लकड़ियां, कमाल है। लेकिन वो जादुई टहनी कहाँ है बेटा? अरे, यही तो रखी थी मैंने, कहाँ चली गई? विजय ने हर जगह ढूंढा, लेकिन उसे वो जादुई टहनी नहीं मिली। दूसरी तरफ श्याम ने उस टहनी का खूब इस्तेमाल किया और एक धनवान व्यापारी बन गया। धीरे धीरे विजय की सारी लकड़ियां खत्म हो गई और इसी वजह से वो कुछ लकड़ियां लाने फिर से जंगल की तरफ गया। अब मुझे दूसरे पेड़ों की लकड़ियां तोड़नी होगी। मैंने वो जादुई टहनी खो दी। उस नीम के पेड़ के सामने मैं किस मुंह से जाऊं? ये सोच के वो दूसरे पेड़ों की तलाश में वहां से चला जाता है। वो ब्रह्म राक्षस वाला पेड़ उसे देख लेता है और उसे आवाज देता है, विजय, तुम फिर से जंगल में आ गए? तुम्हें कुछ काम पड़ गया क्या? मुझे माफ कर देना ब्रह्म राक्षस, तुमने दी हुई टहनी मैं संभाल न सका। उसे कोई चुरा कर ले गया, इसलिए मैं यहाँ लकड़ियां लाने फिर से आया हूँ। अब वो उसे सारी घटना विस्तार से बताता है। ब्रह्म राक्षस अपनी विद्या से सब कुछ जान लेता है। ठीक है विजय, तुम मेरे पेड़ की और एक टहनी तोड़ लो। ये भी जादुई टहनी है, मगर मैं जैसे बताऊं वैसे ही करना। हाँ हाँ, आप जैसा बोलोगे वैसा ही होगा। ये जादुई टहनी जिस किसी बीमार आदमी के बदन पर घुमाओगे, वो आदमी पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। अब विजय के मन में अपने पिता का विचार आता है और वो उस पेड़ से धन्यवाद देता है।
वो टहनी तोड़कर अपने कमर में लगाकर वहां से कुछ जरूरत की लकड़ियां लेकर चला जाता है। विजय गांव में आते ही शाम की नजर उस पर पड़ती है। आज विजय बहुत दिनों के बाद जंगल गया था और उसके कमर में आज भी एक टहनी थी। शाम को इस बात का भी अंदाजा था कि यह भी जादुई टहनी होगी, मगर उसका कैसे उपयोग करते हैं ये उसको नहीं पता था। उसने इस बार भी विजय का पीछा किया और छुपके से उसे देखने लगा। विजय ने घर जाकर वो टहनी अपने पिता पर आजमाई। अरे विजय, तू ये क्या कर रहा है? पागल तो नहीं हो गया? पिताजी, आप बस देखो मैं क्या करता हूँ। तभी चमत्कार हो जाता है। उसके पिताजी एकदम से खड़े हो जाते हैं। उन्हें कोई भी थकान महसूस नहीं होती। ये देख दोनों बाप बेटे खुश हो जाते हैं। विजय वो टहनी अपनी अलमारी में रख देता है और अब वो दोनों काम करने के लिए बाहर चले जाते हैं। इस बार भी शाम वो टहनी चुराकर घर ले आता है। विजय और उसके पिता काम करके घर लौटते हैं। पिताजी, आपने मेरी जादुई टहनी ली है? अरे विजय, मैं वो टहनी क्यों लूं? उससे मैं क्या करूंगा बेटा? विजय अब उदास हो जाता है। उसके पिता उसे समझाते हैं। अरे बेटा, तुम्हारे नसीब में नहीं होगी इसलिए नहीं मिली, जाने दो, हम हमारा लकड़ियों का कारोबार करेंगे। तुम मायूस मत हो, जो हमारे पास नहीं उसका गम करने का कोई फायदा नहीं। अब दोनों बाप बेटे काम में लग जाते हैं। ऐसे ही दिन बीत जाते हैं। एक दिन अचानक उस नगर के महाराजा बहुत बीमार पड़ जाते हैं और जो भी उनको अच्छा कर देगा उसे 1000 स्वर्ण मुद्रा बख्शिश रखा जाता है। अब शाम के मन में एकदम से विचार आता है। विजय ने अपने पिताजी को इसी जादुई टहनी से ठीक किया था। अब ये जादुई टहनी मेरे बहुत काम आएगी। ये जादुई टहनी मैं राजा के पास ले जाऊंगा और उन्हें ठीक करके उनसे इनाम मांग लूंगा। ये सोच के शाम महाराज के राज दरबार में चला जाता है। कौन हो तुम? मैं एक लकड़ियों का व्यापारी हूँ, मुझे महाराज से मिलना है। सेवक सूचना महाराज को देते हैं। महाराज जानते थे कि शाम जो लकड़ियों का व्यापारी है वो बहुत कंजूस और लालची किस्म का आदमी है। महाराज उसे अपने कक्ष में बुलाते हैं। प्रणाम महाराज। बोलो, यहाँ क्या काम है तुम्हारा? मेरे पास आपको ठीक करने की एक बहुत अच्छी दवाई है, मगर आप ठीक हो गए तो मुझे इनाम और मैं जो मांगूंगा वो देना होगा। ठीक है, मैं ठीक हो गया तो तुम्हें तुम्हारी मुंह बोली कीमत मिलेगी। अब शाम ने वो जादुई टहनी निकाली और महाराज पर उसका प्रयोग किया, लेकिन अनर्थ हुआ। महाराज ठीक होने से उल्टा और ज्यादा बीमार हो गए। हे भगवान, तो अब मैं क्या करूं? ये महाराज और इसके सैनिक मुझे नहीं छोड़ेंगे। यहाँ से निकलना ही ठीक होगा। पकड़ लो इस चालाक शाम को और इसे कारागार में डाल दो। दया महाराज, दया, आप बड़े दयालु हैं। मेरा ये गुनाह माफ कर दीजिए महाराज। सच्चाई क्या है बता दो, वरना आजन्म कारावास भुगतना पड़ेगा। महाराज, आप ही हमारे पालन करता हो, आपसे क्या छुपाना। अब वो महाराज को सारी सच्चाई बता देता है और ये भी बताता है कि कैसे उसने विजय से वो टहनी चुराई। महाराज विजय को राज दरबार में बुलाते हैं। सैनिक विजय को महल लेकर आते हैं और राजा द्वारा विजय को सारी सच्चाई समझ आ जाती है। विजय, हमें लगता है कि अब तुम ही हमें बचा सकते हो। क्या तुम्हारे पास कोई उपाय है? हाँ महाराज, ये टहनी तो मेरी ही है, मगर ये किसी को बीमार नहीं करती। ये तो बीमार को ठीक कर देती है। न जाने आप पे इसका विपरीत परिणाम कैसे हुआ। ये सब उस ब्रह्म राक्षस की माया थी। अब विजय महाराज के सर से लेके पांव तक वो जादुई टहनी घुमाता है और महाराज एकदम से ठीक हो जाते हैं। वे बेहद खुश होकर इनाम में विजय को 5000 स्वर्ण मुद्रा और गांव की 100 एकड़ जमीन बख्शिश के रूप में देते हैं। वहां ब्रह्म राक्षस को भी उस पेड़ से मुक्ति मिल जाती है। शाम को महाराज दंड के साथ साथ 5 सालों की सजा सुनाते हैं। अब विजय और उसके पिताजी एक खुशहाल जिंदगी बिताते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें चोरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर छोटी मोटी चोरी कभी ना कभी पकड़ी जाती ही है। चंदरपुर नाम के गांव में राधा नाम की औरत रहा करती थी। उसका परिवार बहुत समृद्ध था। घर में वो, उसका पति, एक बेटी और बूढ़ी सास रहा करती थी। राधा स्वभाव से बहुत रहमदिल थी और गांव में किसी की भी मदद कर देती थी। उस गांव के जंगल में गज्जू नाम का एक डाकू रहता था। वो बहुत ही खतरनाक था। सारे गांव वाले उससे डरते थे। वो जो भी मांगता गांव वाले उसे दे दिया करते थे। राधा का पति सुधीर एक दिन जंगल से जा रहा था। तभी गज्जू डाकू ने उसका रास्ता रोक लिया। क्यों रे, कहाँ जा रहा है? घर जा रहा हूँ, तुमसे मतलब? अरे हमसे कैसे मतलब नहीं, हम तो तुम्हारी जान के बदले में तुमसे कुछ मांग रहे हैं। घर जाकर 1 लाख रुपया लेकर आओ। 1 लाख रुपया कितना होता है पता भी है? पता नहीं तो आप देंगे ना, तब गिन के पता कर लेंगे। क्यों साथियों? ऐसा कह के वो डाकू जोर जोर से हंसने लगते हैं। तुम्हें तो पता है, अगर पैसे नहीं दिए तो क्या होगा, तुम्हें बताने की कोई जरूरत नहीं है। अरे मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा, वो तुम जानो। अब सुधीर बहुत चिंता में डूब जाता है और अपने घर बहुत देर बाद पहुंचता है।
क्या हुआ जी? आप कभी भी इतनी देर से घर नहीं आते हो, आज क्या बात है? बड़ी टेंशन में दिखाई दे रहे हो। कुछ नहीं, बाद में बात करते हैं। अब सुधीर खाना खा के अपने कमरे में चला जाता है और कमरे में जाकर कुछ पैसे गिनने लगता है। राधा ये सब देखती है और उसके पास आती है। अजब, क्या कर रहे हो? और ये पैसे क्यों गिन रहे हो? ऐसी क्या मुसीबत आ पड़ी? अरे राधा, आज घर आते समय वो गज्जू डाकू दिखाई दिया था। उसने मुझे धमकी दी है कि कल के कल उसे 1 लाख रुपए चाहिए, और वो भी नगद। हाय राम, क्या होगा अब हम क्या करें? इतने पैसे तो नहीं है हमारे पास। हाँ राधा, और पैसों का इंतजाम तो करना ही होगा। तुम्हें तो पता है वो गज्जू डाकू कैसा है, किसी को मारने से पहले सोचता भी नहीं। हाँ जी, ये तो सच ही है। सुधीर अगले दिन सरपंच जी से कुछ पैसे मांगने जाता है। नमस्ते सरपंच जी। नमस्ते, कहो कैसे आना हुआ? सरपंच जी, आपसे मुझे कुछ पैसों की मदद चाहिए थी, कुछ दिन बाद लौटा दूंगा। अरे मगर ऐसे अचानक? हाँ सरपंच जी, कुछ अर्जेंट ही समझ लीजिए, कृपा करके पैसे दे दीजिए। अरे तू ले जा, मगर बात तो बता कि क्या हुआ है। बाद में बताऊंगा सरपंच जी, अभी नहीं, चलता हूँ। पैसे लेकर सुधीर जल्दी जल्दी घर चला जाता है और घर से बचे हुए पैसे लेकर जंगल में गुज्जू डाकू के पास जाता है। वो पैसे उसके हवाले कर देता है। जब सुधीर जंगल में जा रहा होता है, राधा उसके पीछे पीछे छुपके से जाती है, क्योंकि उसे पता था कि गज्जू 1 नंबर का लुच्चा और लफंगा बदमाश डाकू है। अब वो दूर खड़ी ये सब देखती है और गुस्से से लाल हो जाती है। तभी गज्जू का साथी सुधीर के पीछे से आता है और उसे पकड़ लेता है। सुधीर बहुत झटपटाता है मगर अपने आप को छुड़ा नहीं पाता। तभी राधा बीच में आती है और अपने साथ लाया डंडा लेकर उस आदमी के सिर पर जोर से मारती है। वो आदमी जमीन पर गिर जाता है। ये सब देखकर गज्जू और उसके साथी बहुत गुस्सा हो जाते हैं और सुधीर और राधा दोनों की हत्या कर देते हैं। वे उनकी लाशों को घने जंगल में फेंक देते हैं। यहाँ उनकी बेटी और बूढ़ी माँ उनका इंतजार करते रहते हैं। बूढ़ी माँ गांव में घूम घूम कर अपने बेटे और बहू को ढूंढती है, लेकिन उनका कुछ पता नहीं चलता। इधर जंगल में राधा एक चुड़ैल में परिवर्तित हो जाती है। धीरे धीरे चुड़ैल ने प्रतिदिन गज्जू के एक एक साथी को मारना शुरू किया। इस बात को लेकर अब गज्जू के साथी डर गए थे। सरदार, आप कहते हो कि कुछ नहीं होगा, मगर यहाँ तो हमारे दिन ब दिन एक एक साथी मर रहे हैं। अब हम क्या करें, और पता भी नहीं लगता कि कौन मार रहा है। ठीक है, अब हम एक योजना बनाएंगे। अब हम जंगल में लोगों को लूटना बंद करेंगे और अब गांव में जाकर लोगों को लूटेंगे। लोगों के मन में डर बिठाना बहुत जरूरी है और इसके लिए हमें गांव लूटने की जरूरत है। अब डाकू और उसके साथी गांव में चले जाते हैं और स्कूल के बच्चों को अगवा करके जंगल ले आते हैं, मगर इस बात की गांव वालों को कोई खबर नहीं होती। अरे गांव में इन लोगों को हमारे एक आदमी ने जाकर सूचित करना होगा, तभी इन मूर्ख गांव वालों को पता चलेगा। तब एक डाकू गांव में जाकर लोगों को बताता है, सुनो गांव वालों सुनो, तुम्हारे बच्चे हमारे पास है, इसलिए हमारे सरदार जो भी कीमत बोलेंगे वो आपको देनी होगी, वरना आपके बच्चों का क्या होगा आप जानते हैं। एक बच्चे की कीमत है 1 लाख रुपए, समझे? अब सारे गांव वाले चिंता में डूब जाते हैं कि इतने पैसों का इंतजाम कहाँ से किया जाए। बच्चे प्यारे हैं तो पैसे तो लाने ही होंगे, वरना ये डाकू उन्हें बेरहमी से मार डालेगा। ये सारी बातें चुड़ैल सुन लेती है और जंगल में चली जाती है। जंगल जाकर वो देखती है कि सारे बच्चों को उन डाकुओं ने एक झोपड़ी में कैद किया होता है। अच्छा, इस गज्जू ने बच्चों को यहाँ छुपा कर रखा है। गांव वालों को तो परेशान करता ही है, मगर अब इन छोटे बच्चों को भी परेशान कर रहा है। अब वो चुड़ैल उन बच्चों को देखने उस झोपड़ी के पास चली जाती है और वहाँ देखती है तो उसकी बेटी भी उन अगवा की हुई लड़कियों में होती है। हमें तो मार डाला, अब मेरी बच्ची को भी मारना चाहता है। चुड़ैल अपने घर चली जाती है। माँ जी, मैं हूँ राधा। कौन है? कहाँ है मेरी राधा? बताएगा कोई? तभी चुड़ैल सास के सामने आ जाती है और सास उसे देखकर रोने लगती है। माँ, मैं राधा। मुझे और आपके बेटे को इस गज्जू डाकू ने मार डाला और उस जंगल में फेंक दिया, और अब मेरी बेटी को भी उसने अगवा कर लिया है। हाय राम, ये क्या बोल रही हो तुम राधा? और सुलू कहाँ है बेटी? उसने सुलू को जंगल में एक झोपड़ी में रखा है और उसके साथ गांव की और लड़कियां भी अगवा की है उसने। मैं उसे सबक सिखाऊंगी, मगर मुझे आपकी मदद चाहिए। कैसी मदद राधा? माँ जी, आपको गांव जाकर सरपंच जी और गांव के कुछ लोगों को साथ लेकर आना होगा और पुलिस को भी बुलाना होगा। वो बहुत खतरनाक है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। ठीक है राधा, मैं अभी जाकर सारे गांव वालों को बुला कर लाती हूँ, मगर मुझ पर विश्वास कौन करेगा? नहीं माँ जी, सब विश्वास करेंगे। अब जाइए और बुलाइए, बाकी का मैं संभाल लूंगी।
राधा की सास सारे गांव वालों को बुलाकर लाती है और उन सबके सामने राधा अपने चुड़ैल के रूप में आती है और उसकी कहानी सभी गांव वालों को बताती है। अब सारे गांव वाले राधा की सास पर विश्वास रखते हैं। सरपंच और गांव के कुछ आदमी पुलिस को बुलाते हैं और उसी रात गांव वालों को लेकर राधा उस जंगल में जाती है। सारे डाकू सो रहे होते हैं। कहाँ है डाकू? वहाँ उन घनी झाड़ियों के बीच में, और वहाँ पे उसकी एक झोपड़ी भी है जिसमें उसने गांव की सारी लड़कियों को कैद किया हुआ है। चलो पहले लड़कियों को छुड़ा कर लाएंगे। रुको, पुलिस को आने दो। अब तक बहुत सारे मासूम लोगों की जान जा चुकी है, इसलिए अब नहीं। जो भी फैसला लेना है सोच समझ कर लेना होगा। तभी पुलिस आ जाती है। अब पुलिस के साथ साथ सरपंच, राधा और गांव वाले जंगल में इधर उधर फैल जाते हैं। कहाँ बच के जाओगे अब? आया ना उठ पहाड़ के नीचे। कौन है भाई? आवाज तो आ रही है मगर कोई दिखाई नहीं देता। राधा उसके सामने आ जाती है। उसको वहां देख गज्जू बहुत डर जाता है और भागने लगता है। चुड़ैल उसके पीछे भागकर उसे धक्का देकर गिरा देती है। अरे अरे छोड़ दो चुड़ैल, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुमने मुझे मारा और पूछते हो कि क्या बिगाड़ा है? मेरा परिवार बर्बाद कर दिया है। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुम इसे मत मारो, इसे कानून सजा देगी। अरे कानून सजा देगा तब तक ये फिर से भाग के डकैती करेगा, लोगों के खून करेगा। इससे अच्छा है कि मैं ही इसे मार डालूं। ऐसा कह के चुड़ैल उसे पेड़ से लटकाकर मार डालती है और उसके बाकी साथियों को पुलिस के हवाले कर देती है। पुलिस और गांव वाले उनकी लूट का सारा माल भी जब्त कर लेते हैं और पुलिस उन कैद किए हुए बच्चों को उनके घर वालों के हवाले करते हैं। राधा अपनी बेटी और सास को देखकर रोने लगती है। दादी, मेरे माँ और बापू भी यहाँ पे ही आए थे ना? वो कहाँ पे है? बेटी, मैं तुम्हारी माँ हूँ और ये तुम्हारे पिताजी है। तभी सुधीर भी भूत बन के सामने आता है। वो दोनों भी रोने लगते हैं और अपनी बेटी को जी भर के देख लेते हैं। बेटी सुलू, तुम अब अपनी दादी के पास रहो, अच्छी पढ़ाई करो और अपनी दादी की हर एक बात मानना। मैंने इसे मार के मेरा बदला तो पूरा किया, मगर मेरी बेटी को इस जल्लाद ने पूरी जिंदगी अनाथ बना दिया। अब आपको ही इसका ध्यान रखना होगा माँ। अरे बहू, चिंता ना कर, मैं सब संभाल लूंगी। मेरे जीते जी मेरी नातिन अनाथ नहीं हो सकती। अपनी बेटी को अलविदा करके उन दोनों की आत्मा को शांति मिल जाती है और वो गायब हो जाते हैं। अब डाकू को लेकर पुलिस चली जाती है और सारे गांव वाले अब उन बच्चों को छुड़ाकर अपने अपने घर ले जाते हैं। इस तरह चुड़ैल राधा सभी गांव वालों की जान बचा लेती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कर भला तो हो भला और कर बुरा तो हो बुरा।